आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। प्रभु आप सबको इस वचनों के पढ़े और सुने जाने पे आशीष मिले। वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो इसी से तुम जाने जाओगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। और वचन में सबसे मुख्य आज्ञा यीशु मसीह ने यही कहा है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी भविष्यवक्ताओं की बातें हैं, जितने भी बड़ी बड़ी धार्मिक बातें हैं, उन सब बातों में एक बात यीशु मसीह ने मुख्य ठहरा दी है। वो ये है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल से, अपने सारे मन से, अपनी सारी जान से प्रेम करना। यही सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है और यही भविष्यवक्ताओं का आधार भी है और यही सारी व्यवस्था का आधार है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो अपने सारे दिमाग से परमेश्वर के पीछे चले, अपने सारे मन से परमेश्वर के पीछे चले, अपने सारी आत्मा से, अपने सारी जान से यीशु मसीह के पीछे चले। यही सबसे मुख्य और यही सबसे बड़ी आज्ञा है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो इसी से जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। इस संसार में दूल्हा दुल्हन जब तक एक दूसरे को प्रेम नहीं करते तब तक वो दूल्हा दुल्हन के रूप में नहीं रह सकते हैं। और वह आपस में प्रेम कैसे करते हैं? एक दूसरे की बात को मानकर, एक दूसरे की बात में सहमत होकर, पति पत्नी की बात को माने, पति पत्नी की बात को माने। इस प्रकार इस धरती का दूल्हा और दुल्हन आपस में प्रेम करते हैं। तो हम किस प्रकार से अपने दूल्हे को प्रेम करते हैं? हम में से कई ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ त्योहारी क्रिश्चियन हैं, जो सिर्फ त्योहारों में यीशु मसीह को याद करते हैं। अभी अभी न्यू ईयर और क्रिसमस गुजरा है और कई तो ऐसे लोग हैं वो न्यू ईयर में भी जब खाना खाने का समय आता है तब जाते हैं। हम त्योहारी क्रिश्चियन हैं, हम मूड के क्रिश्चियन हैं। जब हमारा मन किया तब हम चर्च में जाएं, जब हमारा मन किया तब हम वचन को पढ़े, जब हमारा मन किया तब हम प्रार्थना करें, जब हमारा मन किया तब हम उसकी वीडियो को सोच ले कि हां परमेश्वर ने ऐसा कहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम त्योहारी क्रिश्चियन हैं। हम त्योहार आता है तो हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम मसीह को, प्रभु को याद करते हैं कि ये आज त्योहार है, आज उसके जी उठने का दिन है, आज तो मुझे उसको याद करना होगा क्योंकि आज तो उसने जन्म लिया था, आज के दिन में यीशु मसीह ने जन्म लिया था, आज तो मुझे याद करना आवश्यक है। कई ऐसे भी मसीह हैं प्रियो, इस प्रकार के मसीह यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक एक बल्ब रोशनी को नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तब तक वो बल्ब किसी काम का नहीं है। जब तक हम परमेश्वर के फलों को प्रोड्यूस नहीं करते, परमेश्वर के फल हमारे अंदर से नहीं दिखाई देते, तो प्रियो हमें यीशु मसीह अपने नाम के पीछे लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। हम अपने नाम के पीछे सिर्फ मसीह इसलिए लगाते हैं दिखाने के लिए। वचन में इस प्रकार लिखा है कि तुम मन फिराव के योग्य फल लेके आओ। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, वो ठीक है, आप यीशु मसीह को मानते हैं, दैट्स फाइन।
वो बिल्कुल सही है, पर क्या हम यीशु मसीह की मानते हैं? सवाल तो ये है। सबसे बड़ी बात तो ये है जिससे कि हमें बरकत मिलनी है, जिससे कि हमने आशीषित होना है, जिसको हमने करके अपने श्रापों को खत्म करना है। क्या हम यीशु मसीह की मानते हैं? वही हमने इस जगह पे पढ़ा। हमने क्या इस जगह पे पढ़ा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा। उसके वचनों को मानना है। सिर्फ त्योहार में जाने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ कभी कभी जब हम याददाश्त आती है, जब हमारी याददाश्त वापस आ जाती है, तब हम प्रार्थना करें। जब हम होश में आते हैं, जब क्रिसमस आता है, तब हम उसके वचनों को याद करें। प्रियो, क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म हर दिन है अगर वो सही ढंग से मनाया जाए तो। उसके जी उठने का दिन हर दिन है अगर हम उसे सही ढंग से मनाएं तो। हम सिर्फ त्योहारी क्रिश्चियन हैं और यादगारी क्रिश्चियन हैं। जब हमें याद आया तो हम प्रभु यीशु मसीह के ओर जाते हैं। और या फिर मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात सत्य है और कड़वी भी है। जब हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, जब हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता, जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमारा पैसा छीन लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं इतना पैसा लगेगा, तब हम उनको देते हैं और फिर भी हमारा दुख ठीक नहीं होता है, तब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। जब बाबा कहते हैं इतने पैसे लगेंगे, एक शराब की बोतल लगेगी, चिकन लगेगा, एक मुर्गा लगेगा, तब भी हमारा काम का कोई हल नहीं होता है। तब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। फिर हमें प्रभु यीशु मसीह की याद आती है। क्या हमें लगता है कि यीशु मसीह उस समय हमारी सुनेगा? कैसे यीशु मसीह हमारी सुनेगा? हम सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब को दिखाने के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं। यहां पे दिखाई पड़ता है कि हम कितना यीशु मसीह को दिल से और शिद्दत से चाहते हैं और मानते हैं। यीशु मसीह के वचनों को मानना ही उसको प्यार करना है। उसको प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक यीशु मसीह को प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब बताओ, यीशु मसीह ने हमसे कितना प्यार किया। हम तो जानते भी नहीं थे कि हम इतने पापों में जा चुके हैं, कि हमें कोई इतना प्यार भी करता है। फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए मरा, जब हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे। हम यीशु मसीह को जान गए हैं, पर फिर भी हम कितना यीशु मसीह को चाहते हैं, कितना हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं। प्रियो, यीशु मसीह को प्यार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने हमें प्यार किया, इसलिए हमें भी यीशु मसीह को प्यार करना पड़ेगा। 24 आयत में लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। अब बात यह है कि क्या हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर हम करते हैं तो आप जरा सोचें, क्या हम यीशु मसीह के वचनों को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। यीशु मसीह ने इस जगह पे कहा है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरे वचनों को नहीं मानता। प्रियो, हमें उसको प्रेम करना है, हमें उसको प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह को प्रेम करने का मतलब जीवन से प्यार करना। यीशु मसीह से प्रेम करने का मतलब आशीषों को अपने घर में लेके आना। यीशु मसीह से प्रेम करने का मतलब बीमारियों से छुटकारा पाना। यीशु मसीह से प्रेम करने का मतलब हमारे घर में शांति, हमारे परिवार में शांति, हमारे बच्चों में शांति, हमारे परिवार की तरक्की, हमारे घर में अधिकाई से तरक्की होती है। यीशु मसीह को प्रेम करने का मतलब और कुछ नहीं चाहिए। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। यीशु मसीह ही हर एक वस्तु का साधन है। यीशु मसीह से ही सब चीजें आती हैं। जब कुछ नहीं था, यीशु मसीह ने अपने शब्दों से सब कुछ बनाया। इसलिए यीशु मसीह को प्यार करना है, यीशु मसीह को प्रेम करना है, ताकि हम वो बात को अनुभव कर सके जो बात से हम अब तक वंचित थे, जो बात से हम अब तक
रहे थे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। प्यारे पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए। आपने हमें वचनों से बात किया प्रभु जी, हमें आपको प्यार करना सिखाएं, हमें आपके वचनों को मानना सिखाएं मेरे परमेश्वर, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, पर वह शक्ति जो हमारा शत्रु है प्रभु, उसकी एक ही पॉलिसी है प्रभु कि हम आपसे दूर रहे, हम आपकी विधियों के ऊपर ना चले, हम आपकी बातों को ना माने। पर परमेश्वर हमें अपने वचनों को मानना सिखाए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।